ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हमारे साथ हमारे सुपुत्र गोविंद तिवारी बैठे हुए हैं। इनकी बड़ी अभिलाषा थी कि मेरे जीवन और मेरा गायत्री परिवार के साथ कैसे जीवन हमारा अभी तक व्यतीत हुआ, कैसे हमारा गायत्री परिवार में विलय हुआ। इस विषय पर इनके बहुत सारे इनकी शंकाएं हैं, इनका समाधान करने के लिए आज हम बैठे हैं। तो अब आपको जो जो शंका है इसके बारे में मेरे से पूछिएगा। सबसे पहले गायत्री परिवार किस बारे में और इसका मतलब क्या है? देखिए, गायत्री परिवार अगर शब्द के अनुसार आप जाएंगे तो गायत्री माता का परिवार, गायत्री माता के जितने सुपुत्र हैं उनका परिवार। अब गायत्री माता के सुपुत्र का मतलब क्या हुआ? जो लोग गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में अनुपालन किए, वो गायत्री महामंत्र के साधक बने, उपासक से साधक बने, और वो परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से एक परिवार रूपी सूत्र में पिरोते चले गए। तो ऐसे सारे गायत्री साधक, बहुत सारे अन्य गायत्री साधक भी हैं, लेकिन वो गायत्री साधना परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्वतः गायत्री साधना या किसी अन्य गुरु से, तो वो उनको गायत्री परिवार के कार्यकर्ता नहीं बोला गया। लेकिन हम लोग माँ गायत्री की साधना तो हमने बाद में की, सबसे पहले तो हमारा जुड़ाव परम पूज्य गुरुदेव से हुआ। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमको जिस रस्सी में बांध दिया, जिसे परिवार के बंधन में पिरो दिया, उसका नाम था गायत्री परिवार। उसको वो कोई भी नाम दे सकते थे, देव परिवार, सविता परिवार, लेकिन हम सारे लोग चूंकि माँ गायत्री की साधना उपासना करते हैं, इस नाते हम और माँ की उपासना हम किस रूप में करते हैं? देवी के रूप में कम, हम उसकी उपासना माता के रूप में ही करते हैं। हम अपनी उपासना साधना में ऐसी कल्पना भी करते हैं कि एक छोटे बच्चे की तरह, गुरुदेव के बहुत सारे प्रवचन आप सुनोगे तो वो कहते हैं कि गायत्री महामंत्र की साधना करते समय सूर्य का ध्यान करो, सविता का, और कभी कभी ऐसी कल्पना करो कि हम छोटे बच्चे हैं, नंग धड़ंग, और माँ की गोद में खेल रहे हैं। तो ऐसी परिकल्पना गुरुदेव की है। तो हम सारे लोग उसी माँ गायत्री के ही पुत्र हैं, चाहे छोटा उम्र हो चाहे बड़ा उम्र हो। तो ऐसा मिलके गायत्री परिवार का नाम गुरुदेव ने दिया। इसको देव परिवार, ब्रह्मवर्चस्व परिवार, किसी भी नाम से आप दे सकते हैं, बट मेन गुरुदेव के कहने का मकसद ये था। तो उन्होंने गायत्री मंत्र ही क्यों चुना, और गायत्री मंत्र का क्या महत्व है, और इस मंत्र का क्या मतलब है? ठीक है, मैं आपको इस नाते ये चीज इस तरह से बताना चाहूंगा। गायत्री मंत्र की महिमा पर जितना बोला जाए कम है, उस पर एक नया एपिसोड भी हम लेके आएंगे। गायत्री मंत्र क्यों चुना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरुदेव ने जो अभियान चलाया उसका नाम था विचार क्रांति अभियान। विचार क्रांति अभियान मतलब थॉट प्रोसेस को का रिवोल्यूशन। अगर आज के वर्तमान समय में अगर समस्याओं को देखा जाए तो प्राचीन काल से आज के डेट में सुख सुविधा, धन धर्म, पैसा कौड़ी सब कुछ ज्यादा, लेकिन तब भी कष्ट ज्यादा है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो हमारे क्रियाकलाप में, हमारी कार्य प्रणाली में दिक्कत है। वो कार्य प्रणाली कहां से संचालित होती है? हमारे थॉट प्रोसेस से। तो गुरुदेव का ये कहना था कि सबसे बड़ी समस्या जो है मनुष्य का विचार प्रदूषण है। वो गायत्री महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें ईश्वर से सद्बुद्धि की ही प्रार्थना की गई है। ये तो इसका भौतिक पक्ष हुआ, मंत्र की शाब्दिक पक्ष हुआ। लेकिन अगर इसके आध्यात्मिक पक्ष में जाएंगे और वैज्ञानिक पक्ष में जाएंगे तो वैज्ञानिक पक्ष तो इतना है कि गायत्री महामंत्र पर इतने हजारों शोध हुए कि ऐसा, और उस शोध के रिजल्ट भी प्रस्तुत हैं कि 40 दिन तक गायत्री मंत्र साधना करा के, जब करा करके आदमी की ब्रेन मैपिंग की गई, उसके सीटी स्कैन किए गए, और उसके द्वारा उसके अल्फा बीटा रेज का जो पैटर्न है वो पढ़ा गया, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ थॉट प्रोसेस में। तो ये तो रहा वैज्ञानिक पक्ष। अब रहा आध्यात्मिक पक्ष। क्या रहा? गायत्री महामंत्र से ही वेदों की उत्पत्ति। मां गायत्री को वेद माता क्यों कहा गया?
क्योंकि गायत्री ओम से, ओम अउम, ओम क्या है, अउम, ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलकर के जो सृष्टि में शब्द विस्फोट हुआ वो हुआ ओम। किसी का लिखा हुआ बनाया हुआ कोई म्यूजिक तो है नहीं। तो उस ओम की जब और व्याख्या की गई तो 3 शब्द निकले, ओम भूर्भुवः स्वः। फिर उसकी व्याख्या की गई तो पूरा मंत्र बना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। फिर उस गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में वेदों की रचना हुई, फिर वेदों से शास्त्र पुराण आदि बने। तो गायत्री महामंत्र तो हमारी वैदिक सभ्यता का मूल मंत्र है। समस्त वैदिक सभ्यता, यज्ञ और वेद की जो संस्कृति है हमारी सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, उसका मूल है गायत्री मंत्र। और करना क्यों है? क्योंकि वो सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, इस नाते गायत्री मंत्र का जप करना है। तो इस वजह से गुरुदेव ने कि भाई हमको लक्ष्मी जी का मंत्र जप के धन, धर्म, शक्ति वो सब तो चाहिए बाद में, लेकिन सद्बुद्धि नहीं रहेगी। गुरुदेव बार बार एक ही चीज कहते थे, बेटा रावण से जैसा वैभव, रावण जैसी विद्वता, रावण जैसा साम्राज्य किसके पास था? लेकिन एक ही चीज का अभाव। क्या जरूरत थी तुमको माँ सीता का के ऊपर ही ध्यान लगाने की और अपहरण करने की? ये दुर्बुद्धि का काम था कि नहीं था? उसके बाद बार बार अवसर मिलने पर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दुर्बुद्धि ही तो आदमी के पतन का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बोधमोक्षो, मन ही मनुष्य के कारण माने बंधन और मोक्ष का कारण है। आपके मन में कोई गलत संकल्प अगर जागृत हुआ, चलो किसी का फोन चुरा लेते हैं, चलो किसी के साथ कोई गलत हरकत करते हैं, किसी गाड़ी छीन लेते, तो ये गलत संकल्प ही आपके क्रियाकलापों को जन्म देगा। अब आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे मिठाई खाना है, देन यू विल थिंक कि क्या ये मेरे किचन में अवेलेबल है, या मुझे करानी अगर जाके ले आना है, या मुझे पापा ड्यूटी पे गए उनसे मंगाना है। तो अब आप इसमें अगर सुसंकल्प होगा तो आप इसका सही रास्ता अपनाएंगे। गलत रास्ता तो और भी है, जाके उठा लो, चोरी कर लो, ये कर लो। तो इस तरह से मनुष्य की सद्बुद्धि ही मनुष्य का असली वैभव है। सद्बुद्धि रहेगी तो पतन के गर्त में नहीं गिरेगा, और अगर पतन के गर्त में नहीं गिरेगा तो एक न एक दिन तो उठ ही जाएगा। तो इस वजह से गायत्री महामंत्र चूंकि सद्बुद्धि का महामंत्र है, और यही नहीं, गायत्री महामंत्र की साधना सभी ऋषि महर्षि सब ने की है। गुरुदेव ने जब हिमालय यात्रा की, गुरुदेव ने 4 हिमालय यात्राएं की, तो पहली हिमालय यात्रा में ही दादा गुरुदेव ने उनको अन्य ऋषियों से उनकी मुलाकात कराई, जो मैं आपको सुनसान के सहचर पुस्तक दिया हूं। ऐसी एक और पुस्तक मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव की अंतिम पुस्तक थी, 1987 में उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने इस हिमालय यात्राओं का वर्णन किया। तो उन ऋषियों का एक ही पीड़ा थी कि गायत्री और यज्ञ और वैदिक सभ्यता का अभाव हो जाना, इनका लुप्त हो जाना इस पृथ्वी पर से। उनकी एक ही पीड़ा थी, इस गायत्री और यज्ञ को पुनः स्थापित किया जाए। इस नाते उन्होंने इस गायत्री आंदोलन की स्थापना की, और ये उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा। गायत्री महामंत्र की महिमा कुछ समय में और कुछ शब्दों में तक कही ही नहीं जा सकती। गुरुदेव के द्वारा लिखी गई गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक, वो गायत्री पर लिखी हुई सर्वाधिक और प्रामाणिक पुस्तक आज तक है। गायत्री विद्या को जानने वाले बहुत लोग थे, लेकिन पुस्तक लिखा गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान, 3 भागों में है, उसको आपको पढ़ना है अपनी लाइफ में। उसके बाद गुरुदेव ने एक और पुस्तक लिखी, अपने पास रखी हुई है, गायत्री महाविद्या। गायत्री महाविद्या मतलब इट इज ए टाइप ऑफ टेक्निक, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टीचिंग, इट इज ए टाइम मेथड। सिंपल चीज नहीं है। तो महाविद्या है, और उसके जो प्रयोग हैं वो 3 भागों में गुरुदेव ने लिखे हैं। तो उनकी महिमा तो कही ही नहीं जा सकती, जिससे वेदों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सद्बुद्धि मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। इस नाते गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र की स्थापना की, और उन्होंने उस गायत्री साधना को कहां पर
बड़ा किया। जो शांति कुंज आश्रम गुरुदेव ने बनाया, शांति कुंज आश्रम में जो नीचे गायत्री माता की प्रतिमा है वो महर्षि विश्वामित्र की तपस्थली थी। और महर्षि विश्वामित्र कौन थे? वही तो गायत्री महामंत्र के आविष्कारक थे, वही तो गायत्री महामंत्र के अनुसंधान करता थे। तो उसी स्थान पर बैठ करके उन्होंने गायत्री महामंत्र का साक्षात्कार किया था। वो एक और कहानी है कि महर्षि विश्वामित्र राजा से कैसे महर्षि बने थे, वो बताऊंगा अभी। तो वो स्थान गुरुदेव ने चुना। उनको दादा गुरुदेव ने ध्यान की अवस्था में और प्रेरणा से बताया कि उस तपस्थली को चुनो। और वह प्राचीन काल में जो शांति कुंज आश्रम जहां पर है वो सप्तर्षि आश्रम हुआ करता था। गंगा जी थोड़ी दूर पर बहती हैं, तो वहां पर 7 ऋषि, जो हमारे प्रमुख 7 ऋषि जिनकी प्रतिमा भी शांति कुंज में बनी है, वो वहीं पर बैठ के तपस्या करते थे। तो माँ गंगा जब भगीरथ जी के प्रार्थना से आई पृथ्वी पर, तो वहीं से बहना चालू की। तो 7 ऋषि बैठे थे, तो उन्होंने उनको डिस्टर्ब ना करके अपने को 7 धाराओं में विभाजित कर लिया। तो वह क्षेत्र जो है इतना दिव्य, इतना पवित्र क्षेत्र है जहां पर गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र का साक्षात्कार करने वाले ऋषि देखिए, गायत्री माता के सामने आप वीडियो में भी देखे होंगे अगर याद होगा, तो जो पहली प्रतिमा बनी है महर्षि विश्वामित्र की है। तो ये रहा गुरुदेव का गायत्री महामंत्र के पीछे का कारण। अच्छा, किसी नए इंसान को जो पहली बार वीडियो देखता है उसको शुरू करना है तो उसको क्या प्री रिक्वेस्टिक है और कैसे शुरू करना चाहिए? किस बारे में? मतलब गायत्री मंत्र की साधना के लिए। देखिए, गायत्री मंत्र की साधना को कुछ लोगों ने प्राचीन काल में, कुछ पंडितों और विद्वानों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया, और कॉम्प्लिकेटेड बताया वो गलत भी नहीं था, लेकिन वास्तविकता क्या है वो जान लो। आप ये बताइए, आपको हल्का फुल्का बुखार होता है तो आपको पता है पीसीएम लेके खा लेंगे। थोड़ी बहुत कोई समस्या आती है उसका समाधान आपके पास होता है। लेकिन अगर कोई बहुत तगड़ी बीमारी हो जाए तो क्या किसी विशेषज्ञ के सलाह के बगैर आप उसकी दवाई लेंगे? एक तो लेंगे तो ठीक नहीं होंगे, डोज गलत हो जाएगा, डोज हुआ भी तो रिएक्शन हो जाएगा, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गुरु चाहिए संभालने के लिए। तो ऐसा है गोविंद जी, इस प्रकृति में जितनी भी शक्तिशाली चीजें हैं, मैं आपको बहुत आध्यात्मिक चीज बता रहा हूं, ऐसे डिस्कशन करेंगे, बहुत सी चीज आपको बता। इस प्रकृति में जितनी भी शक्तिशाली चीजें हैं उनको किसी न किसी ताले और आवरण में रखा जाता है। आप बताइए, किसी के घर में दरवाजा खुला भी होगा लेकिन उसका लॉकर नहीं खुला होगा, बहुमूल्य चीज रखी है ना। मनुष्य अपने शरीर पर वस्त्र उतार भी दे लेकिन अंदर का वस्त्र नहीं उतार सकता, इसका मतलब कुछ बहुमूल्य चीज है। पहली बार तो प्रकृति ने भी उस पर प्रोटेक्शन दिया बहुत सारी चीजों पर। यह चीज हर जगह लागू है। मनुष्य की जो सर्वाधिक शक्तिशाली चीजें हैं वह कहीं न कहीं आवरण में है, जिससे बंदर के हाथ तलवार वाली घटना ना हो। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने पापा से बोले मुझे रिवॉल्वर खेलना है, तो पिताजी उसको क्या रिवॉल्वर देंगे आप बताइए? बहुत रोएगा तो खिलौने का ही दे देंगे। असली रिवॉल्वर देंगे तो क्या करेगा? अपना भी नुकसान कर सकता है, सामने वाले का। तो जो शक्तिशाली चीजें हैं, आपको जहाज चलाने के लिए हम दे दें, जहाज चलाने नहीं आता तो आपको हम असली जहाज दे देंगे, मैं मतलब प्रकृति या कोई व्यवस्था आपको दे दे, तो क्या होगा? दुर्घटना ही होगी। तो जितनी भी ताकतवर, शक्तिशाली, ऊर्जावान चीजें हैं, क्योंकि ऊर्जा जब आती है तो उसको संभालना भी आना चाहिए। आपके घर में 11,000 वोल्ट वाली बिजली डायरेक्ट नहीं आती, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके आती है, क्योंकि हमारे तारों की क्षमता ही नहीं उतनी है, लेकिन कहीं है वहां पर चल रहा है। उसी प्रकार से अगर आपको ऊर्जा संभालने नहीं आता तो आपसे क्या होगा? या तो अपना विनाश होगा या तो किसी और का विनाश होगा। आप देख लीजिए, न्यूक्लियर स्टेशंस को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? न्यूक्लियर प्रक्रिया को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, एटॉमिक बम है, अनाड़ी के हाथ लग जाए, आतंकवादियों को हमेशा चर्चा होती रहती है कि भाई एटॉमिक बम को आतंकवादियों का हाथ लग जाए। इसी प्रकार से बेटा गायत्री महामंत्र इतना शक्तिशाली है
कि हमारे जो प्राचीन पंडित जी लोग और ऋषियों ने जो कहा कि यह किसी समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में इसका उपयोग होना चाहिए। तो गुरुदेव ने इन सारी बंधनों को खत्म किया अपनी तप शक्ति से। वेदों में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको कीलक किया जाता है, मतलब कि उनको ताला बंद करके रखा जाता है, जब तक गुरु न खोले उस मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो ऐसी ही बातें गायत्री महामंत्र के बारे में भी की जाती थी कि गायत्री महामंत्र तो कीलित है, गायत्री महामंत्र तो सापित है। तो गुरुदेव ने इस पर किताब लिखी, गायत्री महामंत्र के कीलित सापित होने का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसके कीलित सापित होने का शाब्दिक अर्थ यह है कि ये प्रोटेक्शन में है, इस पर ताला बंद है, ताला खोलेगा गुरु, क्योंकि भटकोगे तो निकाल पाएगा वही। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तप शक्ति से और इतनी साधना उन्होंने की गायत्री महामंत्र की कि उन्होंने इस कलयुग में उस कीलित शापित आदमी के पास तो 5 मिनट की ऊर्जा इकट्ठा करने का टाइम ही नहीं है, और इतनी ऊर्जा कहाँ इकट्ठा करेगा, दूसरा नुकसान करेगा, अपना ही भला नहीं कर पा रहा है। तो इन कीलित शापित सारी चीजों को उन्होंने तप शक्ति से हटा दिया। अब अगर कोई भी आदमी गायत्री मंत्र की साधना करना चाहता है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो शाकाहारी जीवन जिए और नहा के माला लेके गायत्री मंत्र जपे और सूर्य का ध्यान कर ले। माता गायत्री का भी ध्यान कर सकता है, हम लोग गुरुदेव का भी ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सूर्य, गायत्री माता और गुरुदेव तीनों अलग नहीं है, एक ही शक्तिपुंज है। तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर कोई गायत्री मंत्र की साधना करना चाहता है, शाकाहारी जीवन जिएगा वो, और अगर वो साधना शुरू करेगा ना, शाकाहारी नहीं होगा, उसका मन धीरे से शाकाहारी हो जाएगा। अगर कोई अनाड़ी आदमी भी गायत्री मंत्र का जप शुरू करे नहा धो करके माला के साथ में, धीरे 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 उसका मन इन बुराइयों से दूर होने लगेगा। इतनी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, गुरु जी के जीवन में ये कहाँ से आया कि गायत्री मंत्र का हमें प्रचार करना चाहिए? देखिए, गुरुदेव के जीवन में ऐसा आया कि गुरुदेव बाल्यावस्था में ही साधक के रूप में उनका काम चलने लगा। क्यों? गुरुदेव का जब जनेऊ हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, तो इनका यज्ञोपवीत कराया मदन मोहन मालवीय जी ने। प्राचीन काल से लेकर अब तक मदन मोहन मालवीय जी को सनातन हिंदू धर्म का एक ऐसा स्तंभ मानते हैं कि ऐसा मानते हैं वैसा दोबारा उतना विद्वान आदमी कोई नहीं आया। इतने विद्वान आदमी को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भीख तक मांगे लोगों से, इतने विद्वान आदमी थे वो। तो गुरुदेव के पिताजी इनको आगरा से लेकर बनारस गए गायत्री मंत्र की साधना करने के लिए, यज्ञोपवीत दीक्षा के लिए। तो मदन मोहन महामला मालवीय जी ने इनको दीक्षा देते समय बोला, बेटा गायत्री कामधेनु है। तो गुरुदेव का बालक मन था, तो बोले गुरुदेव कामधेनु मतलब मैं समझा नहीं कैसे कामधेनु है। बोले बेटा इससे जो चाहो वो मिलेगा। तो उन्होंने इनको समझा दिया। अब बोले बेटा जब तक गायत्री जप नहीं तब तक मुंह में भोजन नहीं। तो गुरुदेव ने उसको गांठ बांध लिया। पूर्व जन्म के साधक तो थे ही और निष्ठा तो थी ही। जब निष्ठा एक जगह आ गई तो प्राण जाए पर वचन न जाए। तो गुरुदेव आने के बाद भी लगातार उस साधना में लगे रहे। और एक दिन बसंत पंचमी के दिन 1926 के बसंत पर्व के दिन इनकी कक्ष में साधना के समय दादा गुरुदेव स्वामी सर्वेशानंद जी महाराज, जिनकी उम्र लगभग 1100 साल है, वो अपने सुख शरीर से प्रकट हो गए। प्रकट होते ही गुरुदेव को थोड़ा डर लगा, थोड़ा आश्चर्य हुआ। 14-15 साल की उम्र थी। तो इन्होंने बोला कि आप कौन हैं, हम तो आपको पहचानते नहीं। तो दादा गुरुदेव ने सेकंड भर में के लिए इनके ऊपर हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा ये अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में चले गए। जब पूर्व जन्म की स्मृतियों में गए तो इनको अपने 4 पूर्व जन्म, अरे ये क्या, ये तो जन्म जन्मांतर से इनका संबंध है। आपको इस जन्म में कोई ऐसा आदमी मिल जाए जिसको दिखा दिया जाए कि ये पिछले जन्म में ये मेरा ये था, तो आपके पास और क्या भ्रम रह जाएगा। तो ये तो जन्म जन्मांतर से मेरे गुरु है। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम्हारे पिछले जन्म ये रहे हैं, समर्थ गुरु रामदास के रूप में, कबीर के रूप में, फिर सिमरदास रामदास के रूप में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में। और गुरुदेव ने बोला कि बेटा यह जन्म तुम्हारा बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण है। हम तुमको खोजने आए थे और तुम मिल गए हो। और तुमको किस लिए खोज रहे हैं? तुमको हमारी भारतीय संस्कृति का वाहक बनना है, वाहन बनना है ढोने के लिए। फिर उन्होंने हिमालय जब बुलाया तो वही बात बोला
कि आर्ष साहित्य, वैदिक संस्कृति, यज्ञ और गायत्री, वेद और वेदांग इनका पतन और लुप्तप्राय होते चले जा रहे हैं, इनका उत्थान करना है। तब उन्होंने उनके आदेश थे। फिर उन्होंने गुरुदेव को क्या बोला कि बेटा इतने बड़े कार्य को करने के लिए, इतने बड़े, जिसको गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान और युग परिवर्तन करने के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के मस्तिष्क को बदलने के लिए तुम्हारे पास सामान्य शक्ति से नहीं चलेगा, तुमको बहुत ही अधिक तप शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। और वो तप शक्ति कैसे आएगी? तुम गायत्री महामंत्र की साधना करो। तो गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुरस्चरण किए। और गुरुदेव कहते थे कि हमने सिर्फ पुरस्चरण नहीं किए, गुरुदेव को अपने दादा गुरु से मिलने के बाद सारा भ्रम खत्म और अटूट विश्वास था। और उतनी बड़ी रिश्तेताएं किसी को भी दिख जाए, मिल जाए, तो क्या बाकी रह जाएगा। मैं तो मन ही मन डेली सुबह शाम हमेशा सारे ऋषियों को प्रणाम करता रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो तो देख रहे हैं, वो विचरण भी करते रहते हैं। सब ऋषि महर्षि सब विचरण करते हैं, हम लोग देख नहीं पाते। जो त्राटक के साधक उनको दिखते भी हैं। तो गुरुदेव को उन्होंने गायत्री साधना, गुरुदेव बोलते थे कि कई और लोग हैं जिन्होंने 24 लाख की 24 साधना की, लेकिन उनकी तप शक्ति नहीं विकसित हुई। क्यों? उन्होंने इसके साथ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया। आप बताइए, 24 वर्ष तक जिस आदमी ने गाय की छाछ, दही छाछ होता है, और 4 रोटी, ये उनका जीवन तप शक्ति। गुरुदेव प्योर ब्राह्मणत्व जैसा जीवन जी, ऋषि जैसा जीवन जी, कभी न कोई महंगे वस्त्र, न महंगी गाड़ी, न कोई महंगा भोग, तपस्वी जैसा जीवन। बाकी लोगों की साधनाएं क्यों नहीं पूर्ण हो जाती? वो साधना करते हैं, संख्या पूरी करते हैं, मन उसमें नहीं लगता, अटूट श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, गुरु के प्रति अटूट प्रेम नहीं रहता। अरे हमारे जैसे गुरु हैं, और गुरुदेव को दादा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले। कबीरदास का एक दोहा भी है कि सदगुरु मिले तो शीश कटावे, कि ऐसा गुरु मिल जाए, अगर सदगुरु मिले, और ऐसा हुआ भी है। गुरु गोविंद सिंह को पंच प्यारे जब बोला हमको 5 आदमी चाहिए मरने के लिए, तो 5 आदमी गए ना मरने के नाम पर। ऐसा हुआ भी है। कई सारे ऋषि, महर्षि दधीच ने अपना शरीर क्यों दान कर दिया, दानवों से युद्ध में अपना शरीर दान। तो ऐसा गुरु मिले तो 1 सेकंड के अंदर बिना पूछे सिर काट के चरणों में रख दिया जाएगा। ठीक है। तो गुरुदेव तो ऐसे तपस्वी थे, लेकिन आम जन में ये त्याग नहीं आ पाता है, इस वजह से उनकी साधना फलीभूत नहीं होती। तो गुरुदेव ने 24 वर्ष तक की तपस्या की, और गायत्री महामंत्र के 24 लाख इंटू 24 तुम जप लोगे तो सशरीर रहते हुए भी तुम देवात्मा हो ही जाओगे। तो इस नाते उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की। अच्छा, तो आपके जीवन में फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे था? क्योंकि आई एम श्योर पेरेंट्स के साइड से नहीं था। बचपन में क्या था कि जब मैं 7-8 साल का था, तो जब मैं सोता था चारपाई पे शाम को, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर के चारों तरफ कोई मतलब एक देवी देवता, मतलब ऋषि, और ऋषि जैसे रामायण महाभारत में देखते थे कि ऋषि हैं आश्रम में और उनकी पत्नी है, इस टाइप का देखते थे ना। तो वैसे लगता था कि ऋषि और उनकी पत्नी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। ना उनका चेहरा समझ में आता था, ना कोई चेहरा समझ में आता था। बल्कि आपको आश्चर्य होगा, मैं 8 में पढ़ता था, तो मैं एक डायरी में लिख दिया कि मेरे को शाम को ऐसे एक देवी देवता दिखाई देता। तो डायरी कहीं पड़ी होगी। तो मैं उनसे क्या प्रार्थना करता था पता है? मुझे ये पता लग गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुर्गा जी के कोई रूप है ये। तो मैं उनसे क्या प्रार्थना करता था, वो जो स्वरूप हमको आभास होते थे, यानी ऐसे आंखों से तो नहीं दिखते थे, बट उनको आभास होते थे। तो कि मैं घर में डरता था सोते समय कि मेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कर दीजिए, मैं आराम से, मतलब मेरे को मतलब चोरी डकैती इस टाइप से मेरे को डर लगता था। उस समय कई घर में भी बात चलते थे। ये कई साल तक चला। एक दिन अचानक मैं अपने पिताजी के साथ एक कपड़े की दुकान पे गया था। तब मैं 10th में पढ़ता था। उस कपड़े की दुकान पे जमीन पे बैठते थे, एक अखंड ज्योति पत्रिका रखी थी, ठीक, और पापा उधर कपड़ा देख रहे थे, मैं छोटा था। अखंड ज्योति पत्रिका ऐसे पर रखी थी, मैं ऐसे उठाया, पन्ना पलटा, देखा गुरुदेव की माता जी फोटो,
मेरा दिल धड़कने लगा कि इन्हीं को तो मैं रोज देखता था। बस वहीं पर पहली बार ऐसे किया, ना मैं उसको पढ़ा न जाना। उसके बाद से जो वो धुंधली आकृति थी वो समझ में आ गया कि यही गुरुदेव माता जी। फिर धीरे धीरे जब 11th में गए तो कॉलेज में एक हिंदी टीचर आए, उनका नाम था मोराइंटर कॉलेज में माता प्रसाद सिंह। वो हिंदी पढ़ाते ही नहीं था, वो सिर्फ गायत्री परिवार की चर्चा करते थे। उन्होंने बोला बगल में सहजानंद गायत्री शक्तिपीठ है, कॉलेज से बगल में, बोला यही गायत्री शक्तिपीठ है। तो उन्होंने पहली बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्कूल में, मतलब उसी में क्लास में बताया। तो बोले कि वहां एक स्टिकर मिलता है, तो मैं गया, 1 रुपए का, 1 रुपए 2 रुपए रहते थे जेब में, 1 रुपए स्टिकर लिया, घर में चिपका दिया, गायत्री मंत्र याद हो गया। बस अब जो है देखो अपने आप। अब इसका दूसरा पहलू बताता हूं। गुरुदेव माता जी कहते थे कि बेटा हमारे पूर्व जन्म के जितने शिष्य है, बालक बालिका हैं, क्योंकि हर साधक अपनी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे संस्कार तो संचित रहते हैं। तो गुरुदेव को माता जी दोनों कहते थे कि बेटा तुम लोग जहां भी हो ना, मैं खोज खाज के, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका गुरुदेव से कोई संबंध नहीं, गुरुदेव ने खोज के उनको अपने रिलेशन में लाया, खोज खाज के तुमको अपने माले के अंदर गूंथता जाऊंगा और सबको नैया पर बैठा लूंगा और बड़ी सी नाव में लेके सबको मैं जाऊंगा इस बार। तो गुरुदेव इस तरह से खोज और ऐसे अपने आप खोज के व्यवस्था बना के, और उन्होंने हमारे मन को अपने चरणों में ले लिया। और हम बिना गुरुदीक्षा के भी गायत्री की साधना करते रहे। और हम एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले, ट्रेनिंग सेंटर जाने से पहले, हमने गायत्री शक्तिपीठ जाके बिना किसी के कहे हुए, ना तो कोई घर वाले हमारे सपोर्ट किए, घर वाले बोलते थे ये जनेऊ हो जाएगा तो करना, ये करना वो करना, तो मैं जनेऊ से पहले भी गायत्री मंत्र की साधना करता था। मैं गुरुदीक्षा लिया शक्तिपीठ पर, और गुरुदीक्षा लेने के बाद मैं गया एयरफोर्स में। और हमारे हर पल हर क्षण हमको इतनी कठिनाइयां जीवन में आई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसी ऐसी कठिनाइयां जो लगता था कि अब खत्म है जीवन, इतनी बड़ी, इतना बड़ा कष्ट, मतलब हर पल मेरे को तो सिर्फ कठिनाई है। और हर कठिनाई में गुरुदेव ने मेरे को अपना हाथ पकड़ के मेरे को बचाया हर कठिनाई से, और आज तक बचाते आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मेरे को ऐसा फील होता है कि गुरुदेव सोचते होंगे कि कितना नालायक मेरा शिष्य है, लेकिन मेरी श्रद्धा उनके चरणों में इतनी अधिक है कि अगर इस क्षण भी गुरुदेव खड़े होकर के बोले कि मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, तो मैं सहर्ष प्राण देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि प्राण आदमी का सबसे प्रिय होता है, और गुरुदेव मेरे को उनसे भी अधिक प्रिय है। तो ऐसे सदगुरु का मिलना निश्चित रूप से हमारे कर्मों के कारण नहीं है, ऐसे सदगुरु का मिलना उनकी कृपा से ही है। अगर वो नहीं चाहते कि मेरे को पकड़ना, उनसे जुड़ने के बाद अनंत कठिनाइयों में उन्होंने मेरी सहायता की। उनसे जुड़ने के बाद हमारी क्रमशः आध्यात्मिक प्रगति ही होती गई। और हमने भी ईमानदारी से कहूँ तो 100% तो नहीं, लेकिन जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मेरे मुंह से गुरुदेव और गायत्री माता और गायत्री परिवार की चर्चा के अलावा कोई चीज और निकलती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे दुनियादारी और कुछ आती ही नहीं थी। ट्रेनिंग सेंटर जैसे एयरफोर्स की ट्रेनिंग सेंटर जैसे जगह पर मैंने एक क्रांति स्थापित कर दी कि किस तरह से मैंने पूरे जीवन भर वहां पर मेस में खाना नहीं खाया, और ये क्रांति स्थापित कर दी कि सात्विकता कितनी आवश्यक है। और ये सारी गुरुदेव की शक्ति और गायत्री माता का प्रभाव था, और आज तक हमारे जीवन पर इसी नाते किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। और हमारे सभी साथी जानते हैं हम किस तरह से क्रांतिकारी जीवन अभी तक जीते आए। तो ये सारी इतने बड़ी गुरु की कृपा से ही संभव था। अच्छा, गायत्री मंत्र जपने के अलावा अगर हमें इसको कंट्रीब्यूट करना है तो कैसे कैसे वेज में हम मतलब गायत्री परिवार को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, गायत्री परिवार को कंट्रीब्यूट करने का कंट्रीब्यूशन मतलब 2 चीज, तो एक तो होता फिजिकल और एक होता है स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन। स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन सबसे पहले क्या है, गुरुदेव कहते थे बेटा हमारे शिष्य से हमको एक ही चीज की अपेक्षा है, वो हमारे विचारों को फैलाए। गुरुदेव कहते थे हमारे विचार बहुत पैने हैं। आप देखते होंगे और बहुत सारे संगीत बने हैं,
लेकिन हमारे मिशन के जितने संगीत बनते हैं तो सुनते ही उसके मन की तरंगें जो है तरंगित होने लगती हैं। ऐसे कितने साधु संत हैं जो कितनी किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन उससे कोई क्रांति नहीं आई। लेकिन गुरुदेव के विचारों से क्रांति क्यों आई? अरे कोई तपस्वी जो बात लिखता है ना, साइंटिस्ट जो चीज लिखता है एक्सपेरिमेंट करके लिखता है, और दूसरे लोग तो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो गुरुदेव ने समय की आवश्यकताओं को समझते हुए 3000 से ज्यादा किताबें जिसने लिखा। तो गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका जो थी वैसी क्रांतिकारी पत्रिका थी, जो तो उससे आदमी के विचार क्रांति होती थी। गुरुदेव कहते थे हमारे विचार इतने पैने हैं और हमारी सेवा यही है कि आप हमारे विचारों को फैलाइए, और हम जिसके घर में पहुंच गए हम उसके विचार बदलने में सक्षम है। आपको नहीं कहना है कि पढ़ो, आप उसको किताब तो दे दो, वो गलती से भी पढ़ेगा ना, उसका विचार बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि तपस्वी के द्वारा लिखी हुई चीज कभी खराब गलत नहीं हो सकती। और फिजिकल कंट्रीब्यूशन में यह है कि हम लोग शांतिकुंज को थोड़ा बहुत जो भी सहायता समर्थन डोनेशंस करते रहते हैं, और ऐसे हजारों लोग हैं शांतिकुंज को भी डोनेशन करते हैं, ये फिजिकल कंट्रीब्यूशन है। बाकी इसके अलावा भी है सेल्फ कंट्रीब्यूशन, लोग अपना समय दान देते हैं। गुरुदेव को तो पैसे भी नहीं चाहिए तो होता। गुरुदेव उस समय बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे कि एक मुट्ठी अनाज और 1 घंटा समय निकाल के तुम मिशन का काम करो। 1 मुट्ठी अनाज इकट्ठा करोगे 30 दिन में 30 मुट्ठी अनाज, 10 रुपया मिलेगा। उस 10 रुपये से तुम समाज सेवा का कोई कार्य करना। 1 घंटा समय डेली किस लिए दो? विचार क्रांति के लिए, सदविचारों को फैलाने के लिए। आदमी चौराहे पर आधा 2 घंटा बात कर रहा है, बकवास करने के लिए तैयार है, राजनीति की बात कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? असली आवश्यकता क्या है? आध्यात्मिक विचारों। तो गुरुदेव कहते थे कि सबसे बड़ा है तुम टाइम कंट्रीब्यूट करो, अपने व्यस्त समय से 1 घंटा निकालो और विचार क्रांति को फैलाने में हमारे सहयोग करो। अच्छा, गायत्री मंत्र की साधना करने के साथ अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए? जैसे अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। गायत्री मंत्र की साधना आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले बस वो है जिह्वा का नियंत्रण करना है। जिह्वा शरीर में अभक्ष नहीं जाना चाहिए। शरीर में अभक्ष अगर आप छोड़ देंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र अपने आप जो भी आवश्यक शरीर के 24 जो स्पेशल इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, सेंटर्स कैसे होते हैं देखिए, हम आपको एक दिन इस पर पूरा टॉपिक बताएंगे। सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरा मेरे से नॉलेज आप लीजिएगा। हम जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी का सेंटर नॉवेल है, नाभि है, लेकिन फिजिकल बॉडी के अलावा कुछ नहीं हमारे शरीर में। क्या है उस डेड बॉडी में क्या एक्स्ट्रा था जो निकल गया? इसके साथ हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है और एक हमारा कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर का जो सेंटर है वो मस्तिष्क है, और कारण शरीर का सेंटर है वो है आपका मन या हृदय। ठीक है, तो जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो भौतिक रूप से शरीर में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। वो भी होता है, जो साधक हैं देखिएगा चेहरे पर तेज आता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कुछ उनके अंदर अजीब साधक को देखते लगता है। शांतिकुंज देखो ऐसे साधक मिलते हैं, देखते ही आपको लगेगा कितना कितना चिल है वो, कांति उनके चेहरे पर। लेकिन असली परिवर्तन होता है आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो चेतना के 24 केंद्र हैं उन पर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। गायत्री मंत्र पर जो शोध किताबें उनको पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा क्या होता है, जो मॉडर्न शोध है। और कारण शरीर में क्या है? आपकी भावना, आपकी फीलिंग, आपकी श्रद्धा। ये श्रद्धा भावना अगर फिजिकल बॉडी में कहीं मिलेगी क्या? These all are thought process of your soul, subconscious mind and your brain. इतना ही तो है। तो आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, हम लोग देखिए, आप कभी देखोगे जब करते समय आंखों से आंसू आते हैं, वो क्या है? वो श्रद्धा है, प्रेम है। तो वो चीजें छलकने लगती हैं, तो वहां उस स्तर पर आपका परिवर्तन। असली परिवर्तन फिजिकल नहीं, वहां पर परिवर्तन।